वहीं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने ओमिक्रॉन से लेकर विपक्ष तक सभी अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कई विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, अब पहला विषय यही कि किसानों का आंदोलन सर लगातार चला और अब किसानों की तरफ से एक अलग पार्टी बनाई गई है। पंजाब की जो जत्थेबंदियां है, हरियाणा में भी देखा हमने कि किस तरीके से अलग जो पार्टी है, हरियाणा की भी जो जत्थेबंदियां थी उनकी तरफ से बनाई गई। आप किस तरीके से देख रहे हो? कह रहे हैं कि अब चुनाव भी जो हम लड़ेंगे। देखिए, वैसे इस समय देश में आवश्यकता राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोध के बीच की लड़ाई जो है उसमें चुनने की ज़रूरत है। राष्ट्रवाद की लड़ाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और राष्ट्र विरोध की लड़ाई लड़ने में बहुत लोग सक्रिय हैं, जिनका एजेंडा एक ही है कि किसी तरह जो है ना मोदी जी को डाउन किया जाए और भारत तो जो विश्व के अंदर एक उभरती हुई शक्ति है उसको किसी तरह से रोका जाए। उनके तार कहीं ना कहीं विदेशों से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में और राष्ट्रवाद के बीच में इस समय युद्ध चल रहा है एक। तो इस समय ज़रूरत किसान, क्योंकि एक राष्ट्रवादी घटक रहा है, हमेशा किसानों ने जब भी देश को ज़रूरत पड़ी है किसी भी गंभीर संकट के समय में, तो किसानों ने हमेशा राष्ट्रवाद का साथ दिया है। तो मेरा उनको सुझाव तो ये है कि इस समय भारत जो एक विश्व शक्ति की ओर अग्रसर है उसमें अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, जितने भी हमारा योगदान है उसमें उनको लगाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक किसान संगठनों का चुनाव लड़ने का एक मकसद है, दूसरी पार्टी का ऐलान करने का मकसद है, तो इसमें देश में लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वो स्वतंत्र है, उसका अपना जो निर्णय है उसके लिए उसको मौलिक अधिकार है, तो उसमें हम किसी को ऊपर जोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। लेकिन कुल मिला के मेरा बात यह है कि इस समय शक्तियों को बांटने का समय नहीं है, शक्ति को संगठित करके और राष्ट्र के निर्माण के लिए लगाने का समय है। सर, आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उसमें ये कहा गया है कि ये जो तमाम जत्थेबंदियां हैं उनसे हमारा जो है कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सर, सवाल ये उठता है कि पूरे समय ये आंदोलन में शिरकत करते हुए नजर आए, और लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव आए हैं तो कहीं ना कहीं जो संयुक्त किसान मोर्चा था, किसान आंदोलन था, उसको कहीं ना कहीं आज जो है मेन स्टेज बनाने के लिए तैयार किया गया। देखिए, मैं तो इसमें यही समझता हूँ कि किसान की ताकत को बांटने का एक षड्यंत्र मैं मानता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं किसी न किसी तरीके से किसान को वर्गला के, क्योंकि चाहे कितना ही भी लंबा आंदोलन किसानों ने चलाया हो, उसके पीछे कितने ही किसान रहे हों, लेकिन कुल मिला के अगर हम बात अकेले किसी भी किसान से करेंगे, उसको व्यक्तिगत रूप में उससे संवाद करेंगे, तो उससे अगर पूछेंगे कि देश में प्रधानमंत्री कौन अच्छा है, तो वो कहेगा नरेंद्र मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं आया है। उससे ये पूछेंगे कि 2024 के आने वाले चुनाव में आपका क्या इसके अंदर रोल रहेगा, तो वो कहेगा कि हमारा मकसद दोबारा यही रहेगा कि नरेंद्र मोदी इस देश के पुनः प्रधानमंत्री बने। व्यक्तिगत अगर उसको राय ली जाएगी तो। लेकिन उसको बांटने की कोशिश से जो करते रहते हैं इस तरह की जो ताकतें, जो किसी भी तरीके से राष्ट्रवाद की चलती हुई लहर को रोकना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि आम किसान आने वाले समय तक, जब तक 2024 का समय आएगा, वो सही रास्ते के ऊपर आके और मोदी के समर्थन में ही खड़ा पाएगा। सर, वैक्सीनेशन की हम बात करें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक प्रिकॉशन डोज जो है वो अब जो है सीनियर सिटीजन की बात करें, हेल्थ वर्कर की बात करें, फ्रंटलाइन वर्कर की बात करें, उनको जो है लगाई जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस का स्टैंड भी निकल कर सामने आया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम पिछले कई समय से जो मांग है वो आज जो है बूस्टर डोज की कर रहे हैं, तो अब आखिरकार जो है प्रधानमंत्री ने वो मांग मानी है। अब हम राहुल गांधी के दिमाग की क्या बात कहें, तो कुछ भी कह सकते हैं। पहले कह रहे थे इतनी वैक्सीनेशन हो ही नहीं सकती, प्रधानमंत्री गलत कह रहे हैं, इतने टीके कहाँ से आएंगे, भारत जैसे देश में इतना बड़ा प्रबंध कैसे कर पाएंगे। अब वो वैक्सीनेशन होगी है, 100 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है और 60 करोड़ लोगों को सेकंड डोज भी लग चुकी है। वो रोज़ाना की जो एवरेज आ रही है वो 95-96 लाख लोगों को वैक्सीनेशन की लगाने की आ रही है रोज़ाना की रिपोर्ट।
तो इतने बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर के ऊपर सरकारी तंत्र इसमें काम कर रहा है। तो अब राहुल गांधी की बात पर क्या टिप्पणी करें, ये तो 986 की बात करता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कल रात को कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि हमारे किसी किस्म की भी संसाधनों की हमारे पास कमी नहीं है और बाकायदा रोज़ाना जो डोज हैं उनका निर्माण भी हो रहा है और हमारे स्टॉक में भी हैं कि पूरी तरह से हम इस देश को जो है ना, किसी कोई भी बीमारी आक्रमण किसी समय भी कर सकती है, तो कोरोना फ्री, ओमिक्रॉन फ्री देश को हम बना देंगे। और उन्होंने ये कहा है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं सबसे पहले बूस्टिंग डोज उनको दी जाएगी ताकि वो संक्रमित ना हो और वो इसी तरह से सेवा करते रहें। तो प्रधानमंत्री ने जिस कॉन्फिडेंस से कहा है उसके ऊपर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। राहुल गांधी की बात को मेरी समझ में देश में कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है और वो गंभीरता से बात करते भी नहीं है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जो तमाम मुद्दों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।